प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आज हम थॉमस एक्विनास जो दार्शनिक है उसके अगले वीडियो में उसके बारे में उसको मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा गया, इसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है कि एक्विनास ने धर्म से प्रेरित, कौन सा धर्म, ईसाई धर्म से प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन के मध्य एक पुल का कार्य किया है। उसने इस अधिक अंधकारपूर्ण मध्ययुगीन जड़ता से मुक्ति प्रदान की, जिसमें उसने तत्कालीन समय की धर्मांधता ने धकेल दिया था। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश को सहज बनाया। उसका चिंतन मध्ययुगीन जड़ राजनीतिक चिंतन में वैज्ञानिकता के प्रवेश द्वार के समान है। डनिंग ने लिखा है कि एक्विनास के प्रयासों से अराजनीतिक चिंतन पुनः विज्ञान के दायरे में प्रवेश करता है और उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो अरस्तु ने उसे प्रदान की थी। एक्विनास ने अरस्तु से और भी बातें ग्रहण की, जिसमें वह विवेकवादी धारणा है, जिसके आधार पर उसने यह प्रतिपादन किया कि मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों से प्रदान किया है, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है। चाहे ऊपरी तौर पर उसमें कितना ही विरोधाभास क्यों न हो। ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह ही उसकी मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। वह राज्य को अनिवार्य मानता था और अरस्तु भी अनिवार्य मानता था। एक्विनास अरस्तु की तरह ही राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता था। इस प्रकार संत थॉमस एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु कहे जाने में कितना औचित्य है, इस संबंध में भी कुछ कहा जा सकता है। जैसे अरस्तु बुद्धिवादी था, वह बुद्धि को ज्ञान का साधन मानता था। थॉमस एक्विनास ने भी सत्य और बुद्धि से परे इसका ज्ञान श्रद्धा एवं ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है माना है। एक्विनास अरस्तु के मानव समाज संबंधी विचारों को स्वीकार करता है। वह अरस्तु के समान मानता है। मानव समाज की रचना सब व्यक्तियों के हित के लिए हुई है। वह मानव समाज से श्रेष्ठतर स्थान देवी समाज को देता है। अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य मानता है, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। एक्विनास अरस्तु के इस मत से भी सहमत है कि कानून विवेक का परिणाम है, किंतु वह कानून में ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले शाश्वत और देवी कानून को भी शामिल कर देता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु आंतरिक प्रेरणा के कारण पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। प्रकृति का अंग होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। एक्विनास का कहना है कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग आत्मा है, न कि बुद्धि। एक्विनास अरस्तु के दर्शन के इस आधारभूत विचार से सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से हुई है। वह अरस्तु के इस विचार से भी सहमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों के शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है एवं शुभ जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके लिए थॉमस ने चर्च को अनावश्यक बताया है। हम लोग इस बात को संक्षेप में कहना चाहें तो अरस्तु के सिद्धांतों को थॉमस एक्विनास ने साधन के रूप में ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं। उसका सदैव यह दृष्टिकोण रहा कि अरस्तु के दर्शन के सत्य को स्वीकार करते हुए उससे भी आगे बढ़कर यह बताया जाए कि दर्शन से भी अधिक पूर्ण एवं संपूर्ण सत्य का उद्घोषक दर्शन दूसरा और है। यह संपूर्ण सत्य मानव के विश्वास पर आधारित सत्य है, जबकि अरस्तु का सत्य केवल मात्र मानव विवेक पर ही निर्भर था। इस प्रकार थॉमस एक्विनास मानव के विवेक से भी आगे बढ़कर के धर्म, चर्च
की बात करता है। तो यह इसलिए संत एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा गया। उसने अपने विचारों को अरस्तु के विचारों पर टिका करके उनको एक कदम और आगे बढ़ाया और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।